हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की जीके और जीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको जीके, जीएस, जीएससी, स्टैटिक जीके के 30 क्वेश्चन बताएंगे जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। चाहे आप किसी भी तरह का एग्ज़ाम दे रहे हों, तो जैसे एसएससी का एग्ज़ाम है, एसएससी जीडी है, सीपीयू है, सीएचएसएल है, आपका एमटीएस है, और आपका बैंक की कोई सर्विस है, चाहे क्लरिकल है, चाहे पीओ है, इस तरह का रेलवे का कोई एग्ज़ाम है जो कि आपका जो एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, चाहे क्लरिकल है, चाहे आरपीएफ है, इस तरह का एनडीए, सीडीएस है, सिविल सर्विसेज हैं, आपके जो कि पुलिस है, डिफेंस है, उन सभी में ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो आज का हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय के नियंत्रण का प्रावधान किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका बी। बी इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 235। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? ब्रिटेन, आयरलैंड, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी, समवर्ती सूची जो कि ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो डी इज द राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संकुचन या विस्तार करने का अधिकार किसके पास है? राज्यसभा, लोकसभा, संसद और सुप्रीम कोर्ट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका सी। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा बी, यानी कि अनुच्छेद 50। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपको ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में, जो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना किस संशोधन के द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़ा गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका सी। यह है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। तो सी इज राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता, स्वतंत्रता, बनता किस क्रांति से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका ए। समानता, स्वतंत्रता और बनता जो कि फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। तो ए इज द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के तहत भारत में कितने उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपको होगा सी। 6 से 14 वर्ष के जो बच्चों को भारत में निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका बी। अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा में जो अधिकतम सीटों की संख्या जो कि 5 हो सकती है। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 17 में प्रावधान है। आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा डी। डी इज द राइट आंसर, अस्पृश्यता का अंत यानी कि अनटचेबिलिटी, छुआछूत जिसको बोलते हैं, उसको संविधान का अनुच्छेद 17 में प्रावधान है। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलग राज्य के निर्माण के लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका सी। सी इज द राइट आंसर, पहली अनुसूची। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि के शासन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और सोवियत संघ और जापान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका ए, यानी विधि के शासन जो प्रावधान है वो इंग्लैंड से लिया गया है। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान के मूल कर्तव्यों संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किए गए हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका बी, स्वर्ण सिंह समिति। तो बी इज द राइट आंसर, बी इसका आंसर लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा सी, यानी कि राज्यपाल की अनुमति के बिना विधानसभा में कोई भी जो विधेयक पेश नहीं किया जा सकता, धन विधेयक। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के संगठित करने का निर्देश देता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका बी, बी इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 40। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका सी, यानी कि जो अब परिसीमन होगा वो जो कि 2026 में होगा, तो वहाँ लोकसभा की सीट कितनी बढ़ती हैं ये अब देखने की बात है। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम में जो सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? महापौर, पार्षद, मेयर, डिप्टी मेयर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए, नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को महापौर बोलते हैं। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधी पहल का अधिकार किसे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा डी, भारतीय संसद। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका सी, अनुच्छेद 16 में। तो सी इज द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका बी, यानी 390 सदस्य होने थे। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और जापान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा डी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जहाँ से लिया गया है वो है जापान। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया? तो ये आपको रिपीट हो रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये दूसरे तरीके से दिया गया है क्वेश्चन बदल के। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया, अनटचेबिलिटी, छुआछूत। तो ए इज द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त किस शब्द का तात्पर्य है कि भारत का राज्याध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा? आप ऑप्शन है समाजवादी, संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका डी, यानी कि गणतंत्र। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका सी, सी इज द राइट आंसर, 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका बी, अनुच्छेद 21 के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्राप्त है। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका डी, यानी कि एकल नागरिकता का जो प्रावधान लिया गया है वो ब्रिटेन के संविधान से। तो डी इज द राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान
किया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सी, अनुच्छेद 315 के तहत। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा यह तय किया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की राय मानने के लिए बाध्य होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए, यानी कि 42वां संविधान संशोधन, जिसमें कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की राय मानने के लिए बाध्य होगा, ये संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। तो ए इज राइट आंसर है, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत का चुनाव कराने के लिए निर्णय कौन लेता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विधानसभा और मुख्य चुनाव आयोग। आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बी, पंचायत का चुनाव कराने के लिए जो निर्णय लेता है वो राज्य सरकार लेती है। तो बी इज राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल अपने विवेकाधीन कर्तव्यों के अनुपालन में किसके नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका डी, डी इज द राइट आंसर, राष्ट्रपति। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारे सभी जो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान और पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन रहे। तो इसी तरीके से हमारे कितने मिक्सर भी क्वेश्चन हैं जो कि जी के, जी एस, जी एस, सी स्टैटिक जी के से, और कितने क्वेश्चन हमारे स्पेशल हैं पॉलिटी से, कितने जो कॉन्स्टिट्यूशन पर हैं हमारे, कितने हिस्ट्री पर हैं, और कितने हमारे स्पोर्ट्स के और साइंस पर हमारे सबसे ज़्यादा वीडियो हैं, और कितने हमारे मिक्सर हैं जो कि, और ये जो क्वेश्चन है जो ऐसी कोई किसी भी स्तर के आप एग्जाम दे रहे हो, निश्चित रूप से वो सभी स्तर की परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आते हैं। तो निश्चित ही जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और क्योंकि हमने बताया कि हम कितने वीडियो डाल चुके हैं। तो इफ़ यू हैवंट वॉच माई प्रीवियस वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच दैट वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन बटन टू गेट रेगुलर अपडेट ऑफ माई वीडियोज़। और थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग माई वीडियो। और हम ये आपसे ज़रूर वादा करते हैं कि हम जी के, जी एस नहीं, हम इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, और अब तो हम क्योंकि जी डी परीक्षा रही है तो कितने पेपर में इंग्लिश नहीं, वो हिंदी आती है, तो हिंदी की ग्रामर भी हम डाल रहे हैं। सभी तरह के हम आपको संपूर्ण तैयार किसी भी टेस्ट कंपटीशन कराए जा रहे हैं। कितने बच्चे जो कि कहीं पर गारंटी पीरियड में, कहीं पर आप कई साल से भटक रहे हैं, तो जिनका जो एडवांस बच्चे हैं उनका तो पहली बार सिलेक्शन होता है, लेकिन थोड़े से फ्रेशर हैं या कमज़ोर बच्चे, तो निश्चित ही जो बच्चे हमसे 3-4 साल लगातार जुड़े रहे, तो उसको संपूर्ण तैयारी आपकी किसी भी कंपटीशन की, आपको किसी भी कोई ब्रांच हम छोड़ेंगे नहीं। इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी भी है, और जी के, जी एस तो हम आपको रेगुलर आपको डाले रहे हैं। तो आपका कोई भी सुझाव, सजेशन हो तो वो हमारा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।